नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती 11 एपी पतरूड़ा में पथ संचालन का आयोजन किया। यह आयोजन संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य पर हुआ, जिसमें शस्त्र पूजन भी किया गया। पथ संचालन गांव के विभिन्न मोहल्लों से गुजरा। घोष की धुन पर स्वयंसेवकों ने कदम ताल की। गांव की गलियों में पुष्प वर्षा कर संचालन का स्वागत किया गया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता और बजरंग दल अध्यक्ष देवेंद्र पेसिया से बातचीत की हमारा समाचार की टीम ने। वही इस दौरान जो है देवेंद्र पेसिया ने ग्राम पंचायत 11P और देशवासियों को दीपावली पर्व, भैया दूज पर्व सहित धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता और बजरंग दल के युवा अध्यक्ष देवेंद्र पेसिया। इनसे आज हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से ये सबसे बड़े संगठन आरएसएस में शामिल हुए और जो बजरंग दल की इनको जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं। और आज एक बड़ा कार्यक्रम भी पतरोड़ा में आयोजित किया गया है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज आपके आरएसएस के जो 100 वर्ष जो है वो पूर्ण हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। 2 अक्टूबर 1925 को हमारे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी स्थापना हुई थी, उसकी नींव रखी गई थी। और 2 अक्टूबर 2025 को जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश भर में, देश भर में अपने कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें ये शताब्दी वर्ष जो चल रहा है ये 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज हमारे पतरोड़ा गांव में भी इसका कार्यक्रम रखा गया और पथ संचालन का भी कार्य किया गया है। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस बात करें तो मतलब इस संघ के अंदर कब आपकी नियुक्ति हुई, कब से आप जुड़े हो और इस संघ में जुड़ने के बाद में मुख्य तौर पर क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? संघ तो एक अपने देशभक्ति की एक लहर है। इसमें आप देखोगे तो इसमें राष्ट्र धर्म के बारे में बताया गया है, जो अपने संस्कार हैं, जो अपने भारत में जो अपने पूरी पुरानी संस्कृति है उससे जुड़ने से सिखाया जाता है। हम शुरुआत में जब हमारे गांव में शाखा लगती थी, हम जाते थे, देखते थे, हम उसमें खेल खिलाते थे, तो उसमें उसी से ओतप्रोत हुए और उसमें जो राष्ट्रीय विचारधारा, जो देश प्रेम को लेकर अग्रणी होते हैं, वो हमें सीखने को मिली और इसी से मैं आरएसएस से जुड़ता गया। उसके उपलक्ष्य में आगे हमने फिर कॉलेज टाइम में इसी की एक शाखा है एबीवीपी। अच्छा, उसमें भी मैं अलग अलग दायित्व कार्य हुआ हूँ, जैसे नगर मंत्री, तहसील प्रमुख, इकाई अध्यक्ष तक भी मैं रहा हुआ हूँ उसमें। उससे आगे जुड़ते हुए भी मेरे को नवीन जिम्मेवारी मिली है बजरंग दल की, बिल्कुल, तो वो भी मैं निर्वहन कर रहा हूँ। अच्छा देवेंद्र जी, दो बड़ी जिम्मेदारियां मिली है। बजरंग दल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहे हो और इसके साथ मतलब आरएसएस की भी जिम्मेदारी है। किस प्रकार का मतलब ये दायित्व समझते हैं और किस प्रकार से मतलब जो है वो आप कार्य कर रहे हैं? नहीं, वैसा दायित्व क्या, ये तो एक सेवा ही है जिसमें आज देख रहे हैं हम जो कुरीतियां अपने जो चल रही है सामाजिक की, उनको दूर रखना, जो युवा है जो नशे से जो आज जूझ रहे हैं उनको भी दूर करना, और जो अपने नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, उनकी भी रक्षा करना। कोई अगर कोई जिहादी या कोई असामाजिक तत्व उनको परेशान तो नहीं कर रहा है, किसी पीड़ा में तो नहीं है, उनकी ये मजबूती से बात सुनना, उनका पक्ष रखना, ये बजरंग दल का हमारा कार्य है और इसी में हम कर रहे हैं आगे भी, और आगे भी हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि राष्ट्र प्रेम को जोड़ता हुआ ये संगठन कहीं न कहीं आपसी भाईचारा, प्रेम प्यार को जोड़ने के मकसद के साथ आप मतलब इस संगठन में आए हो। अगर बात करें तो आने वाले समय में देवेंद्र पेसिया की दौड़ कहाँ होगी, मतलब किस और जो है वो देवेंद्र पेसिया को जो है वो जनता देखना चाहिए? नहीं भाई साहब, हम तो एक सेवा कर रहे हैं, बाकी हम इसमें कोई निर्धारित नहीं कर सकते। ये जो संघ जैसा चाहेगा, जहाँ चाहेगा वहाँ हम सेवा करेंगे। जिस संगठन में भेजेगा, जिस कार्य में हमें रखेगा, हम वहीं उसी देश सेवा करेंगे। अच्छा, जैसे कई बार मतलब इस संगठन के प्रति कई लोगों की भ्रांतियां भी होती है, भाई संगठन के अंदर मतलब क्या है कि ये पार्टी से जुड़ा हुआ संघ है, भाजपा जुड़ा हुआ संघ है, लेकिन मतलब जब इसके अंदर जैसे आते हैं या इसकी मतलब इसकी विचारधारा को देखते हैं
तो मतलब महसूस होता है कि ये जो संघ है इसकी एक अलग विचारधारा है। मतलब आप इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा पहली बात तो ये मैं भ्रांति दूर कर दे सकता हूँ कि इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक की शाखाएं 135 देशों में लगती है, वहां कौन सी पार्टीबाजी है? ठीक है। दूसरा, इसके अंदर मैं कहता हूँ आप जुड़ के देखो, आप देखो इसमें देश सेवा, देश प्रेम, राष्ट्र विचार के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये देश प्रेम, देश के प्रति जीना सिखाते हैं। और आप देखो इसमें कितनी शाखाएं लग रही हैं, कितने जुड़ रहे हैं नए, बस यही है। अच्छा, जैसे मान लो राष्ट्रीय स्वयं संघ की बात करें तो जहां तक सुनने में आ रहा है कि इसके कई स्टेप होते हैं, जैसे मान लो कई मतलब इसके जो है पड़ाव होते हैं। तो अभी आप कौन से पड़ाव में और आने वाले समय में खुद को समर्पित भाव से किस पड़ाव तक देखना चाहते हैं? वैसा इसमें हमारे शुरू में वर्ग लगता है, फिर आईटीसी कैंप लगता है, फिर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष तक हमारे इसमें आते हैं। तो हम तो मैंने तो अभी तक आईटीसी तक की हुई है, और आगे जैसे हमें टाइम मिला, समय मिला तो प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय वर्ष तक हमारे जाने की इच्छा है। और आगे संगठन में जैसे हमारे सीमा जन कल्याण समिति और भी अपने बहुत से संगठन जो मत है इसमें, तो उनमें जहाँ अपने को रखेंगे वहाँ अपने जाने को तैयार है। अच्छा देवेंद्र जी, जैसे बजरंग दल की भी भूमिका आपको सौंपी गई है, तो बजरंग दल में मुख्य तौर पर क्या कार्य करते हैं आप? किस प्रकार से इस इलाके में जो है वो बजरंग दल में रहकर जो आप कार्य कर रहे हैं? बजरंग दल की तो जिम्मेवारी यही है भाई साहब, जैसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जैसे जो हमारे सामाजिक कुरीतियां जो फैल रही है उनको रोकने का है। ठीक है। आज छोटी छोटी बच्चियों को लड़के बेलाफ सुलाकर जो गलत गतिविधियां कर रही है उनको रोकना। ठीक है। नशे में जो डाल रहे हैं उनको रोकना, और जो धर्मांतरण का भी आज बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो उसको भी अपने रोकना, और जो धर्मांतरण कर चुके उनको घर वापसी करवाना, यहाँ तक अपना कार्य चल रहा है। वैसे चलो देवेंद्र जी, ये तो ही संघ की बातें, सेवा की बातें और समर्पण की बातें। अब थोड़ा राजनीति पे भी फोकस डालेंगे। आने वाले समय में क्या देवेंद्र पेंसिया जो है वो राजनीति की ओर भी कदम बढ़ाएंगे? नहीं भाई साहब, अभी तो अपना कोई राजनीति की तरफ कोई विचार नहीं है। बाकी अगर लोगों नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं जो जनता का हमने फीडबैक लिया है, जिस प्रकार से लोगों में जो चर्चा चल रही है कि राजनीति के अंदर भी जो है वो भाग्य देवेंद्र पेंसिया आजमा सकते हैं। नहीं, अगर जनता ने चाहा, लोगों ने साथ दिया तो जरूर अपने भाग्य आजमाएंगे, लेकिन अभी हमारी कोई इच्छा नहीं है। अगर मान लो जनता ने साथ दे दिया और भाग्य आप आजमाते हो, तो इस इलाके की ऐसी कौन सी समस्या आपको नजर आती है जो आपको लगता है कि इस जिम्मेदारी मिलने पर उसको दूर करेंगे आप? अगर बात करूं मैं मेरे गांव की, तो यहाँ अभी हमारे युवाओं में जैसे खेल मैदान है, ग्राउंड नहीं है, और गांव में सड़कों में, नालियों में मतलब बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो जैसे तस की तस पड़ी है, उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और खेल ग्राउंड है तो उसको भी हम उड़ाने का प्रयत्न करेंगे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज हर गांव के अंदर एक खेल ग्राउंड होना चाहिए, ताकि लोग जो युवा वर्ग है वो शाम के टाइम, सुबह टाइम अपने ग्राउंड में जाएं, अपना खेल है जो भी है वो उसमें ध्यान दें। ना कि अब वो है नहीं तो शाम को कहीं बैठे हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अलग अलग फिर वो उस हिसाब से गतिविधियां मिल रही है। बिल्कुल सही बात है देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही शानदार वक्तव्य जो है आपका रहा है। और अब अंत में दीपावली का पर्व बिल्कुल नजदीक है, पूरे देश की जनता इस पर्व को मिलकर मनाते हैं। आप किस तरीके से इस पर्व को मनाएंगे और देश की जनता को और पंचायती जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा, दीपावली एक अपने आस्था का प्रतीक, बहुत बढ़िया त्योहार है। इसको सभी मिलजुल कर मनाएं, जो बुरी कुरीतियां उनको त्यागने का हम संकल्प लें, और आगे जो अपनी संस्कृति है उससे हम जुड़ने का और प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक के कार्यकर्ता और बजरंग दल के युवा नेता व युवा अध्यक्ष देवेंद्र पेंसिया। इन्होंने कहा है कि संघ में रहकर सामाजिक समरता, आपसी प्रेम, राष्ट्र के प्रति भावना और कुरीतियों को दूर करने की जो एक जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए इसकी सेवा कर रहे हैं। और आने वाले समय में इन तमाम जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं या जो अन्य समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने में जो अपनी भूमिका निभाएंगे। वह इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जिस पंचायत में रहता हूं उस पंचायत में समस्याओं का बड़ा अंबार है, और यदि भविष्य में जनता कोई मौका देगी सेवा का तो निश्चित तौर पर गांव की दशा और दिशा बदली जाएगी, गांव की तस्वीर जो है वो बदली जाएगी। और देश की जनता को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।